सो हेलो वेलकम गाइस, वायरलेस क्लासेस के एक अनादर वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली ये जो वीडियो है वो है हिंदी गद्य साहित्य। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी गद्य साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें मैं 20 ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बहुविकल्पी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित। ठीक है, सो आप सभी को बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आप सभी कंप्लीट वॉच करिएगा। एंड जस्ट ओनली वन रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सो वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल का जो लक्ष्य है वो है आप सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, और यह हमारा उद्देश्य है कि उन सभी बच्चों को हम मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कोचिंग स्कूल या फिर नहीं पढ़ सकते हैं अच्छे से, या फिर वो उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए हम डेली लाइव क्लासेस वीडियो देख करके और स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री में लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सो अभी आप लोग सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ आते हैं। आप सभी को ये बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 5 नंबर के लिए पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न से। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर बी है श्याम सुंदर दास जी ने, या फिर बाल मुकुंद गुप्त जी ने, ऑप्शन नंबर सी है, या फिर ऑप्शन नंबर आपका डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा एंड क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं बताने आपको जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप सभी कोशिश करना चाहते हैं तो जरूर से मेरे साथ कोशिश करिएगा कि अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। ठीक है, तो आप सभी ट्राई कर सकते हो। सो करेक्ट जो आंसर है वो है श्याम सुंदर दास। ठीक है, करेक्ट आंसर इज श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने की है। किसकी? नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। अब आपको बताना है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है। ठीक है, तो कौन है? पहला भूषण जी हैं, या फिर केशव प्रसाद जी हैं, या फिर बंदरवरदाई जी हैं, या फिर छत्रसाल जी हैं। ठीक है, सो क्या है करेक्ट आंसर वो आप सभी को बताना है। सो इसका जो है सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बंदवरदाई। ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। अभी हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। ठीक है, मतलब भारतेंदु युग आपको पता होगा ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। भारतेंदु युग था, तो उससे पहले के लेखक कौन है वो इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो कौन है? सदा सुखलाल जी है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या फिर श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर राय कृष्ण दास जी हैं। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर वो आपको बताना है। तो अगर आपको आ रहा है करेक्ट आंसर तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका क, सदा सुखलाल। ये कौन से? भारतेंदु युग के पूर्व के ये लेखक हैं। ठीक है, चलिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन तरफ हम सभी चलते हैं कि आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक किसको कहा जाता है? फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी को, या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 4 इज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है वो अगर आपको आ रहा है तो आप सही जरूर से ट्राई करिएगा, अदरवाइज जो करेक्ट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, चलो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ये क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप में ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अथवा करके लिख दिया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है,
बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आचार्य महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। हंस नामक पत्रिका, सरस्वती नामक पत्रिका, या फिर ब्राह्मण नामक पत्रिका, या फिर इंदु, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है वो अगर आपको आ रहा है तो जरूर से आपसे बताइएगा, अदरवाइज जो करेक्ट आपका ऑप्शन है वो है सरस्वती, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सभी अच्छे से इसको समझते जाइएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं, कौन से युग के लेखक हैं वो आपको बताना है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, या फिर प्रेमचंद्र युग के। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आपको कॉमनली बस आपको मेंटली थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें, एमसीक्यू में बस थोड़ा सा आपको माइंडसेट रखना होता है, ठीक है। सो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं, कौन से युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं ये लेखक, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। सो आप सभी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है, या फिर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछा जा सकता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तो वो आपको बताना रहेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आगरा, मद्रास, कलकत्ता, या फिर हैदराबाद। सो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना रहेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज फोर्ट विलियम जो आपका कॉलेज है वो कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग, कलकत्ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, या फिर दरी नारायण चौधरी, प्रेमघन जी, या फिर प्रगतिवाद युग, ठीक है। तो ये जो पत्रिका है ये किसके द्वारा संपादित किया है वो आपको बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दरी नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट है, ठीक है। ओके चलो 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका है इसका संपादक कौन है, ठीक है। आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, पदम सिंह शर्मा, महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर बाल मुकुंद गुप्त जी ने, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका बी है और ख, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना जो है राम वृक्ष वेनीपुरी की नहीं है। राम वृक्ष वेनीपुरी ये है लेखक हैं, आपको बताना है कि इनमें से नीचे दिए गए रचना में से उनकी रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। पतितों के देश, माटी की मूर्तें, या फिर गेहूं और गुलाब, या फिर पृथ्वी पुत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है घ सही है, पृथ्वी पुत्र जो है वो राम वृक्ष वेनीपुरी जी की रचना नहीं है, बाकी और जो तीनों है ये इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। ओके चलो 11 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है वो आपको बताना है। आप सभी को पता होगा रेखा चित्र क्या होता है, एक होता है कहानी, नाटक, ऐसे ही होता है रेखा चित्र, ठीक है। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है वो आपको बताना है, मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, या फिर अतीत के चलचित्र, या फिर अंतरिक्ष की यात्रा। सो करेक्ट आंसर इज अतीत के चलचित्र, ये जो रचना है वो रेखा चित्र पर आधारित है, ठीक है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, और ये हर साल पूछे जाते हैं और हर जगह पूछे जाते हैं, ये आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये जो है एंड तक साथ देगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन एक स्मृति की रेखाएं कृति है, स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है वो आपको बताना है, जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, या फिर राय कृष्ण दास जी की। ड्रॉप करते रहिए आप सभी के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। सो करेक्ट आंसर इज महादेवी वर्मा जी, ओके। स्मृति की रेखाएं जो कृति है वो किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है ये, ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन की हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, ठीक है। तो हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है वो आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, राजकुमार वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज महादेवी वर्मा जी, ठीक है। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? महादेवी वर्मा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि हंस के संपादक थे या फिर हंस पत्रिका के संपादक थे। ये आपको दो टाइप से पूछा जा सकता है, बट आंसर इसका एक ही होगा, ठीक है। सो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, राहुल संकृत्यायन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद। सो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। हंस नामक पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, ठीक है। तिब्बत यात्रा जो है ये रचना है, इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास जी, राहुल संकृत्यायन या फिर अज्ञेय जी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज राहुल संकृत्यायन जी। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है इस रचना का? इसको किसने लिखा था? राहुल संकृत्यायन जी ने, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन इज छायावदोत्तर युग जो है वो कब से कब तक चला वो आपको बताना है, ठीक है। छायावदोत्तर युग जो है वो किस सन से लेकर के किस सन तक चला था, ठीक है। 1860 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 तक, 1919 से 1938 तक या फिर 1938 से अभी तक, मीन ये जो आपका चल रहा है, ठीक है, ईयर। सो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। छायावदोत्तर युग जो है वो कब से कब तक चला, ठीक है। तो ये जो हमारा है छायावदोत्तर युग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1938 से वर्तमान तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था तो वो किसके नाम पे हुआ था वो आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे या फिर जयशंकर प्रसाद जी के नाम पे या फिर राम कुमार वर्मा जी के नाम पे पड़ा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर क, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर क्वेश्चन। मैं टोटल 20 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहेगा इसका पार्ट 2 में लाऊंगा, उसमें मैं और 20 बताऊंगा और, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पार्ट 2 एंड 3 ऐसे ही अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बताइएगा, आप सभी के लिए मैं जल्द से जल्द ला दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध आलोचक हैं? क्वेश्चन इज कि आपको आलोचक बताना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से प्रसिद्ध आलोचक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महादेवी वर्मा जी, मुंशी प्रेमचंद जी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो प्रसिद्ध आलोचक जो है वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनको ही प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाना जाता है। और इस सब पूरी तरह से आप सभी समझ जाइए, माइंड में सेट कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन इज सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, मतलब सरदार पूर्ण सिंह का कौन सा युग था, ठीक है, लेखन का। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर छायावदोत्तर युग। सो ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही है, द्विवेदी युग, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग कौन है? द्विवेदी युग। अब आपको लास्ट नंबर इस सेशन का क्वेश्चन है कि असत्य कथन आपको बताना है। नीचे दिए हुए जो सेंटेंस है, वाक्य है, उनमें आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। पहला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सेकेंड इज, थर्ड नंबर है कि रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। या फिर फोर्थ नंबर जो है ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। सो करेक्ट जो नहीं है इनमें वो करेक्ट नहीं है, यही नंबर ऑप्शन। प्रताप नारायण मिश्र जी जो है वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यही करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सब क्या है? राइट है। और ये हमारा क्या है? रॉन्ग है, रॉन्ग हमको बताना था, ठीक है। सो ये 20 मैंने आप सभी को बता दिया है। PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, ग्रुप्स में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लाया जा रहा है चैनल पे, तो आप सभी सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स मस्ट कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना और सभी के पास आप सभी को पहुंचाना आपका काम है,
तो कमेंट वर्क करिए आप सभी को ये जो है पूरा लाइव क्लास कैसा लगा, ठीक है। आप सभी फीडबैक दे सकते हैं एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी आप सभी ने कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।